जय हिंद दोस्तों, कुल इंडिया में आपका स्वागत है। चलिए स्टार्ट करते हैं। आपका नेक्स्ट पार्ट है आपका आधुनिक भारत का बंगाल पर अंग्रेजों का आधिपत्य। अभी देख सकते हैं टाइमिंग अराउंड 12:30 बज गया रात का, और आसपास में एक कुत्तों की भौंकने की आवाज़, यानी कि आपको आवाज़ आ रही है, बट इसको इग्नोर करते हुए आगे कंटिन्यू करते हैं। बंगाल पर अंग्रेजों का आधिपत्य, यानी कि समय कम होने के कारण हम वीडियो कम अपलोड कर रहे हैं, बट जो भी मिल रहा है आपको एक तथ्य के साथ, एक मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट मिल रहा होगा आप लोग को, जो आपके TRE4 के लिए, 5 के लिए और PPSC 71 के लिए आने वाले जितने भी एग्जामिनेशन हो, बिहार SSC SSC सभी जगह हेल्पफुल रहेगा ये सारे कंटेंट। मुगल साम्राज्य के अंतर्गत शामिल जो है प्रांतों में बंगाल सर्वाधिक संपन्न था। उसमें सबसे संपन्न कौन सा था? तो बंगाल सर्वाधिक संपन्न था, यानी समृद्ध था। मुगल काल में बंगाल में आधुनिक पश्चिम बंगाल, बिहार, बांग्लादेश, उड़ीसा शामिल था। कौन कौन शामिल था? तो पश्चिम बंगाल और बिहार, उसमें बांग्लादेश भी शामिल था, क्योंकि बांग्लादेश 1971 में आज़ाद हुआ है, यानी कि इंडिया से डिवाइडेड और पाकिस्तान से उसको आज़ाद करवा करके किया गया था, लेकिन वो बंगाल का ये पार्ट था। और उड़ीसा जो कि 1936 में बिहार से डिवाइडेड हुआ था। बंगाल में डच, अंग्रेज और फ्रांसीसियों ने व्यापारिक कोठियाँ स्थापित किया था। किसने किया था? तो डच ने, अंग्रेज ने और फ्रांसीसियों ने किया था, जिसमें हुगली सर्वाधिक महत्वपूर्ण थी। 1651 में शाहसुजा से इजाज़त लेकर के ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने बंगाल के हुगली में अपने प्रथम कारखाना स्थापित किया। तो प्रथम कारखाना किसका था? तो शाहसुजा से इजाज़त लेकर के किसने किया था? ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने बंगाल में हुगली में, जो आपको पता है, प्रथम कारखाना स्थापित किया। बंगाल में स्वतंत्र राज्य की बुनियादी जो है मुर्शिद कुली खान, दक्षिण इनका ब्राह्मण था, ने डाली थी। 1701 में बादशाह औरंगजेब के द्वारा सीधे तौर पर बंगाल पर अंतिम नायब सूबेदार नियुक्त किया गया था, किंतु वह मुगल बादशाह को राजस्व भेजता था। 1704 में मुर्शिद कुली खान ने अपनी राजधानी ढाका से मुर्शिदाबाद, यानी भागीरथी नदी के तट पर स्थानांतरित की, और इसने इजारेदारी प्रथा प्रारंभ कर कृषकों को तका भी ऋण, यानी कि खेती के लिए अग्रणी कर्ज प्रदान किया। इसका उत्तराधिकारी सुजाउद्दीन, जिसका दामाद हुआ था, इसका दिमाग था, ठीक है, दामाद था। 1740 में गिरिया, यानी गैरिया जिसको कहते हैं घेरिया के युद्ध में बिहार के सूबेदार अलीवर्दी खान ने सरफराज का वध कर बंगाल का नवाब बना। कौन बना था? तो गिरिया का जो बिहार का सूबेदार अलीवर्दी खान ने बना था। अपने शासनकाल में मुगलों को राजस्व देना बंद कर दिया, और इसके शासनकाल में बंगाल इतना समृद्धशाली बना कि बंगाल को भारत का स्वर्ग कहा जाने लगा था। किसके शासन में कहा जाने लगा? तो आपका अलीवर्दी खान, ये बिहारी था, उसमें था, बिहार का था। 1740 में जो है कहाँ पर? तो गिरिया की युद्ध। क्वेश्चन भी आता है कि गिरिया की युद्ध कब हुआ था? 1740 में हुआ था। बिहार के सूबेदार जो है अलीवर्दी खान ने सरफराज का जो है वध कर बंगाल पर नवाब बना। अपने शासनकाल में मुगलों को राजस्व देना बंद कर दिया। इसके शासनकाल में जो है बंगाल का इतना समृद्धशाली बना कि बंगाल को जो है बंगाल का भारत का स्वर्ग कहा जाने लगा, बंगाल का स्वर्ग कहा जाने लगा। 1756 में अलीवर्दी खान की मृत्यु के बाद इसका दामाद सिराजुद्दौला मिर्जा मोहम्मद, जिसका नाम था, शासक बना। शासक कौन बना? तो मिर्जा मोहम्मद आपका शासक, आपका बंगाल का नवाब बना। इसके विरोधियों में पूर्णिया के नवाब शौकत जंग, जिसका चचेरा भाई था, ये पूर्णिया का रहने वाला, पूर्णिया जो कि बिहार में पड़ता है। घसीटी बेगम मौसी इसको पड़ती थी, और सेनापति मीर जाफर अलीवर्दी खान बरनई प्रमुख थे। यानी ये सभी जो थे क्या थे? विरोधी के रूप में उसके साथ ही रहते हुए इसको सबसे ज़्यादा ये मीर जाफर जो है इसको दगाबाज करता था। तो इसी में प्लासी युद्ध होता है। कब होता है? तो 15 जून 1756 को नवाब सिराजुद्दौला को कंपनी के आर्यों से तंग आकर के कलकत्ता पर आक्रमण किया। कलकत्ता का नाम जो नाम अलीनगर रखा। उसमें कौन रखा था? सिराजुद्दौला को 15 जून 1756 को नवाब सिराजुद्दौला ने अपनी कंपनी को कारियों से तंग आकर के कलकत्ता पर आक्रमण किया, और कलकत्ता का नाम जो है अलीनगर रखा, और तथा जो है मानिक चंद को किले का प्रभारी नियुक्त किया। सिराजुद्दौला 20 जून 1756 को फोर्ट विलियम्स पर अधिकार करके 146
अंग्रेज स्त्री पुरुष एवं बच्चों को एक कोठरी में मतलब छोटी सी कोठरी में बंद कर दिया। अगली सुबह इसमें से 23 लोग जीवित रहे, बाकी के जो है 123 लोग यानी कि मृत्यु पर हो गए थे। अंग्रेज इतिहासकार ने इसे काल जो है कोठरी यानी कि ब्लैक होल ट्रेजेडी के नाम से की संज्ञा दी। अक्टूबर 1756 में कंपनी ने क्लाइव को नेतृत्व में एक सैन्य अभियान कोलकाता भेजा और कलकत्ता पर पुनः अधिकार किया, जिसके परिणाम स्वरूप फरवरी 1757 में को कंपनी और सिराज के बीच अलीनगर की संधि संपन्न हुई थी। कहाँ पर? अलीनगर, जो कि कोलकाता का पुराना नाम है। इसके अंतर्गत सिराज ने कंपनी को मुगल बादशाह द्वारा प्रदान सभी व्यापारिक सुविधाओं को मान्यता दी और 3 लाख रुपए प्रति जो है रुपये युद्ध का हर्जाना और कलकत्ता की किलेबंदी और सिक्के डालने का अधिकार भी इस संधि में शामिल थे। नेक्स्ट चलते हैं, ये डेट याद रखेगा, 23 जून 1757 को बंगाल के मुर्शिदाबाद किले के प्लासी गांव, एक प्लासी गांव है जिसमें भागीरथी नदी के तट पर है। क्वेश्चन आता है किस नदी के तट पर? प्लासी, तो भागीरथी नदी के तट पर क्लाइव का सिराजुद्दौला की सेना के मध्य युद्ध हुआ, किंतु मीर जाफर जो है उसका जो मैंने बताया अभी, ये 4 जो इसके संपन्न जो है विरोधी अंतर फंस रहा था अंदर, जो है अंदर विरोधी है कौन कौन है, तो यहाँ पर देख सकते हैं। सेनापति उसका जो था मीर जाफर अलीवर्दी खान जिसका नाम था, बहनोई था, और मौसद घसीटी बेगम और चचेरा भाई जो है शौकत जंग, ये सारे जो थे उसके विरोधी के रूप में थे। और अंदर ही अंग्रेज का मान्यता था, अंग्रेज मानते हैं कि फूट डालो राजनीति करो, तो यहीं से उसका प्रत्यक्ष प्रमाण देखने को मिलता है। तो फूट डालो राजनीति, पता था कि उनके पास सैनिकों की संख्या कम है, तो अंदर ही फूट डालो और राज करो की नीति उन्होंने स्टार्ट कर दिया। क्लाइव और सुरेंद्र जो है युद्ध हुआ, किंतु मीर जाफर जो है और लाल लतीफ खान और दुर्लभ के विश्वासघात के कारण नवाब पराजित हुआ। 28 जून, ठीक 5 दिन के बाद मीर जाफर को बंगाल का नवाब बनाया। इसे बंगाल की प्रथम क्रांति कहा गया। बंगाल की प्रथम क्रांति किसी को कहते हैं? तो प्लासी को कहते हैं। प्लासी गांव में जो युद्ध हुआ था, जिसमें मुर्शिदाबाद के जिले में था पड़ता है, और ये सिराजुद्दौला और क्लाइव के बीच में होता है, जिसमें क्लाइव जीतता है और सिराजुद्दौला को पराजित होता है, क्योंकि उसके जो है मेन सेनापति जो है मीर जाफर उसको धोखा दे देता है, विश्वासघात करता है। मीर जाफर द्वारा अंग्रेजों को 1757 से 1760 के मध्य 3 करोड़ रुपए घूस दिया और क्लाइव को भी जो है बहुत भेंट दी। मीर जाफर जो है बनता है, तो उसने घूस के रूप में क्या करता है, तो 3 साल तक में लगभग 3 करोड़ रुपए उसको घूस देता है एवं क्लाइव को भी बहुत भेंट दी। बंगाल के नए गवर्नर विस्टार्ड ने 1760 में मीर जाफर के स्थान पर मीर कासिम को नवाब नियुक्त किया। इस घटना को बंगाल की द्वितीय क्रांति कहा जाता है। 1760 3 साल बाद में ही इसको चेंज कर दिया गया, और बहुत सारे भेंट देने के बावजूद भी अंग्रेजों का पेट नहीं भरा, तो इसको चेंज कर दिया, मीर कासिम को बनाया 1760 में। अंग्रेजों के हस्तक्षेप से बचने के लिए मीर कासिम जो है अपनी राजधानी की थोड़ा होशियार क्या बना कि समझता था कि अंग्रेजों के पास रहेंगे, कलकत्ता के पास में रहेंगे तो बार बार हमें तंग करेगा और भेंट देना पड़ेगा, मतलब कि पैसा देना पड़ेगा। तो उसने क्या किया, मीर कासिम ने मुर्शिदाबाद से जो कि उसको ट्रांसफर करके मुंगेर ले आया, जो कि बिहार में पड़ता है, मुंगेर जिला, मुंगेर में अपना राजधानी ट्रांसफर किया। तो क्वेश्चन आता है कि मुंगेर ट्रांसफर किसने किया, तो मीर कासिम ने किया। ठीक है, हस्तक्षेप से, अंग्रेजों के हस्तक्षेप से बचने के लिए मीर कासिम द्वारा गुगरीन खान नामक आर्गेनियन के नाम आमंत्रण में सेनाओं का यूरोपीय ढंग से प्रशिक्षित किया गया। मुंगेर में तोप निर्माण के लिए कारखाना स्थापित किया गया। मीर कासिम शाह आलम द्वितीय मुगल सम्राट और सिराजुद्दौला अवध नवाब के साथ मिलकर अंग्रेजों के खिलाफ एक सैन्य गठबंधन बनाकर के 23 अक्टूबर 1764 को बक्सर यानी बिहार के आरा जिले में स्थित के मैदान में हेक्टर मुनरो के नेतृत्व वाली अंग्रेज सेना से मुकाबला किया। इस युद्ध में अंग्रेज विजयी हुआ। तो कब हुआ? तो 23 अक्टूबर 1764 में बक्सर का युद्ध होता है, और बिहार के आरा के जिले में पड़ता है अभी बक्सर युद्ध। तो वहां पर से अंग्रेजों का पूरी तरह से हो जाता है आधिपत्य। मीर कासिम रहता है, शाह आलम द्वितीय मुगल सम्राट रहता है, सिराजुद्दौला अवध से रहता है, और मीर कासिम मुंगेर से रहता है। तो तीनों मिलकर के लड़ता है अंग्रेजों से, लेकिन सैन्य की टुकड़ी जो है हार जाती है।
देखिए नवाब कौन कौन से कब काल में, मुर्शिद कुली खान जो रहता है 1713 से 1727 तक, सुजाउद्दौला रहता है 1727 से 1739 तक, सरफराज खान 39 से 40 एक साल तक रहता है, अली वर्दी खान 40 से 56 और सुजाउद्दौला रहता है 56 से 57 एक साल में इसको भी हटा देता है। मीर जाफर रहता है 3 साल 57 से 60, मीर कासिम 60 से 63 इसमें को भी लड़के हटा देते हैं 63 में। मीर जाफर जो आपको फिर बनाता है उसको मीर कासिम कि ये जाफर ही ठीक है, ये आपका 63 से 65 तक रहता है। आपका निजामुद्दौला 67 से 66 तक रहता है। फिर सैफ उद्दौला रहता है 66 से 70 तक और मुबारक उद्दौला रहता है 70 से 75 तक रहता है। प्लासी के युद्ध में मोहनलाल एवं वो मीर मदान के नेतृत्व में एक छोटी सेना नवाब के प्रति वफादार रही। कौन रहता है प्लासी के युद्ध में? मोहनलाल और मीर मदान के नेतृत्व में एक छोटी सी सेना जो है नवाब के प्रति यानी सिराजुद्दौला के प्रति वफादार रहता है, सिराजुद्दौला के प्रति वफादार रहता है। मीर मदान लड़ते हुए वीर गति को प्राप्त हुआ, मीर मदान जो ये है आपको वीर गति को प्राप्त हुआ। बंगाल की राजधानी का क्रम रहता है ढाका, मुर्शिदाबाद और मुंगेर, ये थे पहले ढाका, मुर्शिदाबाद और मुंगेर। 12 अगस्त 1765 को क्लाइव ने मुगल बादशाह शाह आलम से इलाहाबाद की संधि की। कब किसके साथ किया था? तब अगले ही साल किया था 64 में बक्सर की युद्ध हुआ था, बक्सर का युद्ध 64 में होता है 1764 में, और अगले साल 65 में आपका इलाहाबाद में ले जाकर के इसको साइन करवाता है शाह आलम द्वितीय से, बहादुर शाह आलम से, और इसके बीच में क्लाइव के बीच में। अवध के नवाब जो है सुजाउद्दौला से 16 अगस्त 1765 को इलाहाबाद की दूसरी संधि होती है, यानी पहले इसके साथ उसके बाद फिर 4 दिन के बाद इसके साथ सुजाउद्दौला के साथ होता है। अंग्रेजों के मैसूर से संबंध, ये आपको पूरा टॉपिक कंप्लीट हो गया बंगाल पर अंग्रेजों का आधिपत्य। नेक्स्ट टॉपिक हम करेंगे अंग्रेजों के मैसूर से संबंध क्या रहते हैं, और कि इसमें टोटल हम जानेंगे हैदर अली, उससे आपका उसके फादर जो रहते हैं उसके साथ सारी चीज़ें हम जानेंगे। नेक्स्ट टॉपिक एक एक टॉपिक कंप्लीट करते हैं, शॉर्ट में रहेगा, फिर सिख अंग्रेजों का, और धीरे धीरे आपका पूरा आधुनिक भारत और पूरे हिस्ट्री फिर पॉलिटी ज्योग्राफी हम कंप्लीट कराते चले जाएंगे। वीडियो कैसा लगा लाइक करके सब्सक्राइब करके बेल घंटी दबा दीजिएगा। वीडियो अगर आपको फीडबैक चाहिए, कोई आपको इंप्रूवमेंट चाहिए, आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए, इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे।